साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल अपनी आजीविका पर स्वागत है। आज आप सभी को जिस लखनऊ की बड़ी खबर का इंतज़ार है, हम वही खबर लेकर आए हैं। आज इको गार्डन लखनऊ से आंदोलन के स्वरूप को पूर्णतः बदल दिया गया है और यह सब लगभग सभी की सहमति से ही निर्णय लिया गया, जिसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है, जिसमें मिशन कर्मियों की सैलरी का नुकसान भी ना हो, एमडी महोदय की बात का मान भी रखा जाए और मांगें शीघ्र पूरी करने हेतु दबाव भी बनाए रखना बरकरार रहे। तो आइए सीधे आपको प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनवाते हैं, उन्होंने क्या कुछ निर्णय लिया। और आज जैसा कि आपको अवगत है कि हमारे कुछ साथी संगठन की मीटिंग के काम में आज लखनऊ आ रहे थे, तो आज वो मीटिंग सफलतापूर्वक इको गार्डन में संपन्न हुई है। मैं काफ़ी प्रसन्नचित हूँ कि आप लोग जो भी एक्टिव लोग हैं, जो वीसी के माध्यम से वार्तालाप करते हैं या जो संगठन में अपना योगदान दे रहे हैं या जो जिलों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो सब लोग वहाँ पे आए। और जो लोग नहीं आ पाए उनका फ़ोन के द्वारा मुझे सूचना दी गई और अपनी समस्या रखते हुए जो भी निर्णय होना था उस पर अपनी सहमति असहमति जताई। तो इस सब चीज़ों में आप सब लोगों की बिल्कुल भूमिका रही और इसी के लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। तो आज इको गार्डन में सुबह से ही साथी जुटने लगे। आज की मीटिंग का हमारा मेन मुद्दा था कि संगठन जो है वो वीसी पर ही नहीं है, वो ग्राउंड रियलिटी पर है। सब लोग एक दूसरे को आज पहली बार देखा, सब लोगों ने वार्तालाप किया, आपस में बहुत बढ़िया विस्तृत चर्चाएं हुई। पूरे दिन क्योंकि बैठे रहे तो अलग अलग जिलों से आपस में इंटरेक्शन हुआ। कुछ लोग जानते थे, कुछ एक दूसरे को नहीं जानते थे। मेरे साथ लोगों का इंटरेक्शन हुआ, मैं बहुत लोगों से नए लोगों से जुड़ा, जिलों की पोजीशन देखी गई और भी इसी तरह के पूरे दिन घटनाक्रम चलते रहे, जो एक सुखद अनुभूति थी। और साथ में अपने लोगों के साथ जो जुड़ाव का जो मौका मिलता है उससे एक अलग तरह का आनंद होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। कुछ चीज़ें उसमें समझ में आई कि हमारा शरीर जो है, वहाँ पे बात भी रखी गई कि हमारा कुछ लोगों का शरीर काम पे लौटा है, लेकिन मन उनका यहाँ पे धरना स्थल पे लगा हुआ है, मन उनका कार्य बहिष्कार के साथ लगा हुआ है। तभी लोग इतनी बड़ी तादाद में वीसी में जुड़ जाते हैं, इतनी बड़ी तादाद में वहाँ पर आ गए। और क्योंकि आह्वान सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए किया गया था और दूसरी बात कि आज वर्किंग डे है, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, उनकी अपनी मजबूरियां थी कि वो लोग नहीं आ सकते थे, क्योंकि बातचीत के द्वारा 75 जिलों से कहीं ना कहीं कुछ जिलों को छोड़ करके सबसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी पूर्व में, और किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बहुत सारे डीएमएम साथी के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे बीएमएम साथियों के फ़ोन, मतलब सभी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बातचीत होती है। मेरी कोशिश होती है जितनों ने भी व्हाट्सअप किया या जितनों ने भी मैसेज किया उनका जवाब दे दूँ, और सभी लोगों के पास तकरीबन फ़ोन नंबर भी पहुँच गए हैं, उस पर भी लगातार बात होती रही। तो ये समझ लीजिए कि जिले जो प्रदेश में जो चल रहा है उसकी एक जो भी कमी हो रही है या जो भी परेशानी चल रही है उससे कहीं ना कहीं चीज़ें रूबरू हो जाती हैं। तो उसी के हिसाब से हमें एक निर्णय पर पहुंचना था कि हम जो लड़ाई हमने शुरू की थी, क्या वो लड़ाई सही दिशा में जा रही है, हमसे कहाँ चूक हुई, हमें कहाँ आगे बढ़ने की जरूरत है, कहाँ तेजी लाने की जरूरत है, कहाँ कमी करने की जरूरत है। इन सब चीज़ को लेकर के आज का संगठन की बैठक की गई। इस बैठक में सभी समस्याओं पे बातचीत करने की कोशिश की गई। वैसे तो लोगों ने फ़ोन के माध्यम से पहले से ही बातें बता रखी थी, लेकिन फिर भी अगर कोई अपने जनपद से आकर के कोई बात रखना चाहता था तो ये एक सशक्त माध्यम था। कुछ लोग जो थोड़ा सा हमसे इतर आए रखते थे, उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया था कि अगर आप इको गार्डन आए तो आप फेस टू फेस अपनी जो बात रखना चाहते हो वो रखें। तो ये खुला निमंत्रण था, जो लोग आए उनका स्वागत रहा, जो नहीं आ पाए वो हम उनकी मजबूरी समझ सकते हैं कि वो संगठन के साथ हैं लेकिन अभी किसी वजह से वो नहीं जुड़ पाए। तो ये सब चीज़ें सकारात्मक रही, चीज़ों में सभी लोगों को एक दूसरे से आपसी बल मिला और एक साथ चलने की शक्ति प्राप्त हुई।
आज की वीसी का जो मेन उद्देश्य था वो संगठन को फलते फूलते हुए देखने के लिए शुरुआत के रूप में संगठित होते हुए देखना था। दूसरा कि जिस गतिरोध में हम पिछले 68 दिन से हैं कि मिशन से हमें अपनी मांगे पूरी करानी है, और ये मांगे नहीं है, ये हमारे लंबित लाभ हैं जो हमें 7 साल पहले मिल जाने चाहिए थे, लेकिन वो आज तक भी कागजों में पड़े हुए हैं, हमें मिलते नहीं हैं। तो इसको लेकर के कि जो हमारी रणनीति थी उसमें क्या कमियां रही, क्या बदलाव की जरूरत है, उस पर चर्चा की। तो एक मोटे तौर पे 2 निर्णय रखे गए थे। एक तरीका ये हो सकता था कि आज हम 68 दिन से कार्य बहिष्कार पे हैं और हमें सैलरी नहीं मिली है। कुछ लोगों की 1 महीने पुरानी भी सैलरी रुकी हुई है, यानी कि ये समझ लीजिए 3.5 महीने से लोग बिना वेतन के जी रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने संगठन के आह्वान पे या अपने मन की आवाज पे कोई कार्य नहीं किया था। उन्होंने कोई MIS नहीं की थी, उन्होंने कोई फीडिंग वाले काम नहीं किए थे और वो इसी तरह से मजबूरीवश कार्य पे गए थे, लेकिन वो कार्य से जुड़े नहीं थे, उनका मन कार्य में नहीं था। तो इस सब गतिरोधों को लेके, क्योंकि जब सरकार पैसा खर्च कर रही है, सरकार उम्मीद रखती है कि आप कार्य करें और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि सरकार हमारी चीजें माने, तो इसके लिए बातचीत का मंच खोला गया था, जिसमें MD मैडम के साथ हमारी परसों एक विस्तृत चर्चा हुई थी, जिसमें जितनी भी हमारी मांगे हैं उस पर लेकर के सहमति बनी थी और उनको करने के आश्वासन दिए गए थे। और आश्वासन ना होकर के वादे थे, मतलब अपनी कमिटमेंट थी कि इनको हम कर डालेंगे, और मैडम के द्वारा बोला गया कि उनको ये अनुभव है और वो कर डालेंगी। लेकिन साथ साथ जो VC हुई इसमें उन्होंने बताया कि भाई देखिए, आप हमसे बिल्कुल लिख करके देने बोलें, आप लोग बिल्कुल गड़े पे चढ़ करके कहीं हमसे एक टाइम बाउंड करा लें, तो वो सब तरीका नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको इन सब चीज़ों के साथ एक शक्ति भी दी गई है ताकि जो लोग उद्दंड हो और जो लोग नई चीज़ें समझ रहे हैं तो उनके साथ शक्ति से ही पेश आए। तो मैडम की उन बातों को अदरवाइज नहीं लेना चाहिए कि वो धमकाना चाह रही थी। ठीक है, उनका तरीका यही रहा कि उन्होंने जो भी बातें थी वो VC के माध्यम से भी सामने रखी, और उससे पहले उन्होंने जिक्र किया कि हमारी जो भी यहाँ से मंडल आया था, जो UPSRM का रिप्रेजेंटेशन आया था, उनके साथ मैंने विस्तृत चर्चा की और मैंने सभी चीज़ों पे गतिरोध समाप्त करके उनको करने के उनको आश्वासन दिए हैं। लेकिन जैसा मैडम को हम लोगों ने बताया था कि मैडम 7 साल से चीज़ें होती रही हैं और हम लोग लगातार आश्वासन प्राप्त करते रहे हैं, लेकिन चीज़ें हमें ग्राउंड पे नहीं मिली, इसलिए ये संभव नहीं हो पा रहा। अगर हमें अपने लोगों को समझाना है, अगर आप इनमें से कुछ मांगे मान ले तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, हमें यकीन भी हो जाएगा और चीज़ें स्मूथ रूप से दोनों लोग कुछ कदम बढ़ेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इसके लिए मैंने कहा था कि हाँ, आप देखेंगे कुछ चीज़ें हो जाएंगी। तो लेकिन मैडम टाइम बाउंड नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि मान लेते हैं वित्त विभाग वाली फाइल है या इंक्रीमेंट वाली फाइल है या इंश्योरेंस का मुद्दा था या जो भी है, तो वो कार्रवाई उन्होंने काफ़ी हद तक डन पे पहुंचा दी है चीज़ें, जैसे कि हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से चीज़ें देखी हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग इतने दिनों से कार्य बहिष्कार पे हैं, तो हमारे सामने स्थिति थी कि इस तरह की स्थिति हमारे पास लगातार बनी रही है। अगर हम आज वापस हो जाते हैं तो कल को फिर पहले की तरह नहीं होगा, दोहराव नहीं होगा, इसकी हमें क्या गारंटी है कि यानी कि आज हम कार्य बहिष्कार से लौट के चले जाते हैं तो कल को ये लोग हमारी मांगे मान लेंगे, फिर ठंडे बस्ते में नहीं डाल देंगे, इसके लिए क्या गारंटी हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल हमारे लोगों के मन में था। अब इसके लिए समाधान के रूप में हमारे पास क्या था कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये है कि हम उन पे यकीन ना करें और यकीन ना करें और उनको बिल्कुल सीधा चेता दें कि हम जब तक काम पे नहीं आएंगे, जब तक कि आप हमें हमारे सारे लाभ ना दे दें। ये बहुत लंबी बात हो जाती है। सारे लाभ का मतलब वो लाभ ही 3-4 महीने के, मतलब पहले लाभ से शुरू होकर आखिरी लाभ तक एग्जीक्यूशन में जाएंगे तो कुछ महीने लगेंगे। तो ये तरीका
तो इसके लिए हमें पूरी तरह से उनका काम बंद कर देना था। लेकिन इसमें 3.5 महीने से जो लोगों की सैलरी नहीं आई है, वो लोग इसमें बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। वो लोग कार्य बहिष्कार को बिना सैलरी के बढ़ाने में ना तो इच्छा शक्ति रख पा रहे हैं, ना उनके पास सामर्थ्य है। तो वो ऑप्शन एकदम रेडी, उसके लिए हमने एक सेकंड ऑप्शन निकाला था, जिसके लिए लगातार आपके जो जिला अध्यक्ष हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनसे वीसी के द्वारा हमने उसमें चर्चा की थी। उसके बाद आपको भी वीसी के माध्यम से थोड़ा बताया गया था। लेकिन क्योंकि हमारी एमडी महोदय मैडम से बातचीत हो रही थी, उस बातचीत में इन चीजों का दबाव ना पड़े या इन मुद्दों की जो फर्क पड़ना है वो बातचीत में ना पड़े। पता लगा उनको पहले से ही पता लगा कि ये लोग क्या कहते हैं, कार्य बहिष्कार से वापस लौट करके कुछ कार्य करने के इच्छुक है, तो वो आपसे इस तरह से बात ना करें या हो सकता है कुछ और नीति बने, तो इसलिए वो चीजें खुल के नहीं बोली गई थी। लेकिन आप लोगों को बताया गया था कि एक रणनीति के तहत इस चीजों पे विचार किया जा रहा है। ये कोई यकायक नहीं थी, इसके लिए पूरे 8-10 दिन का समय लिया गया। आपके सभी जिला अध्यक्ष या जिला रिप्रेजेंटेटिव उनके सामने बातचीत रख के विस्तृत चर्चा की। 2-2 घंटे की 2-3 मीटिंग हुई है। एक आप सब लोगों के बीच में भी आधे-पौने घंटे की एक 2 बार मीटिंग हुई है इस बारे में। और आज जब सब लोग आए तो ग्राउंड लेवल पे उनको एजेंडा दिया, उन्हें 2-3 घंटे का टाइम सोचने के लिए दिया कि ये एजेंडा है, इस 2 बिंदु पे हम बात करेंगे और आप सहमत हैं ए ऑप्शन में और या फिर दूसरे ऑप्शन में सहमत हैं, वो आप अपनी सहमति दे दीजिएगा। और सहमति के साथ आप अपने तर्क वितर्क भी रखिएगा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। तो उसी मुहिम पे काम हुआ। बड़ी चीजों लोगों ने जो भी सवाल थे बड़ी बेबाकी से अपने सवाल रखे कि सर हम अगर लौट जाएंगे तो क्या कहते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम क्या कहते हैं, ये लोग फिर इस तरह से कर लेंगे। कुछ लोगों के सवाल थे कि जब हमारे पे काम का बर्डन बहुत ज्यादा आएगा तो हम क्या कहते हैं किस तरह से कर लेंगे। कुछ लोग के भाई कार्य बहिष्कार के साथ साथ हम क्या कहते हैं यहाँ पे धरने में कैसे उपस्थित हो पाएंगे। तो ये पहले भी आपके इस चैनल पे भी, मतलब इस माध्यम से भी, इस वीसी के माध्यम से भी इनके जवाब दिए गए थे, फिर दोबारा दिए गए, लोग संतुष्ट रहे। सभी ने अपने सवाल पूछे, उनके जवाब एक दूसरे से प्राप्त हुए और एक सहमति हम लोगों के बीच में बनी। तो 2 ऑप्शन ये थे कि एक ऑप्शन ये कि आप पूर्व की बात ही कार्य बहिष्कार पे बने रहेंगे, कोई भी काम नहीं करेंगे और जब तक कि आपकी मांगे कुछ मांग करके कार्य पे आप लौट नहीं आते, तब तक हम लगातार धरने को जारी रखेंगे। दूसरा ऑप्शन ये था कि हम कार्य बहिष्कार को बदल करके हम धरना नाम रखेंगे और ये वही मुहिम होगी, इसकी थोड़ी सी दिशा बदलेगी लेकिन इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, अभी हम कुछ लोग इस कार्य बहिष्कार की मुहिम को आगे बढ़ाए हुए हैं, कुछ साथियों ने साथ छोड़ दिया है। लेकिन जो दूसरी मुहिम है उसमें सभी साथी साथ आ जाएंगे, 75 के 75 जनपद साथ होंगे, एकजुट होंगे और एक ही मुहिम, एक ही आवाज पे वो इको गार्डन में, जहाँ की परमिशन हमारे पास है पूरे सभी लोगों के इकट्ठे होने की, और अनिश्चित काल के लिए यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। या जो जिनको लगता था कार्य बहिष्कार पे अब जिले से नहीं किया जा सकता, ब्लॉक से दबाव नहीं दिया जा सका, तो इसका एक सिस्टम हम लोगों के पास बन गया है कि पूर्व आगे में अगर हम कार्य बहिष्कार करते हैं तो हमें जिले पे उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, ब्लॉक पे उपस्थित होने की जरूरत नहीं है, सीधा लखनऊ में उपस्थित होकर के ही और बहुत लंबा कार्य बहिष्कार ना करके सीधा एकदम ये सब कुछ बंद हो जाए, प्रगति 0 पे ला करके और कोई कार्य ना करें और सब लोग एकजुटता के साथ काम करें। जैसा कि हमने कुछ अनुभव से सीखा कि अन्य जो बहिष्कार हुए, जैसे कि हमारे पास हमने देखा स्वच्छताग्राही लोगों का हुआ, वो 3-4 दिन में ही आए, बड़ी तेजी से काम किया, उनके एमडी उनसे मिलने आए, कुछ आश्वासन दिया, कुछ चीजें हुई और वो कार्य पे लौट गए, हमारे से बाद में आए और चीजें करा के लौट गए। तो उसका ये था कि आए तो पूरी शक्ति से आए और जब कुछ मिल गया या जो उनके बीच में तय हो गया तो पूरे समर्थन के साथ वो उस सीट पर वापस चले गए। लेकिन हमारे यहाँ पे जो था एक महत्वपूर्ण समय हम लोग
लोगों के द्वारा गवा दिया गया, जो भी कमियां रही उनको छोड़ देते हैं हम, कि जो महत्वपूर्ण समय था 2 महीने का, जिसमें हम लोगों के पास शक्ति थी, इच्छा शक्ति थी, पैसे थे और हम लोग इस आशा में थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो समय को एक समाप्त कर दिया गया। तो आज इस तरह की स्थिति बनी। लेकिन ये हर चीज से कुछ सीखते हैं। ये पूरे हम NRLM कर्मियों ने सीखा कि किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। ये हमने सीखा कि किस तरह से नेतृत्व हो, मतलब ये सब चीजें हम लोगों द्वारा सीखी गई और इन्हीं को हम भविष्य में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए कि रखे गए कि आप यथावत कार्य बहिष्कार को आगे रखें टूटे टूटे, और दूसरा तरीका है हम लोग सब संगठित हो जाएं और कार्य बहिष्कार को सिर्फ एक जगह से चालू किया जाए, लखनऊ से इको गार्डन से, और वो लखनऊ इको गार्डन से बारी बारी से आप लोग अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे और पूरे संगठन की तरफ से 5 जिले, और उन 5 जिलों से हर जिले से 5-5 लोग यानी कि 25 लोग इकट्ठे होंगे इको गार्डन में 2 दिन के लिए, और अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे 2 दिन तक। उसके बाद वो वहां से हैंडओवर दे करके अगले 5 जनपदों को चले जाएंगे। वो 5 जनपद अगले 2 दिनों तक मशाल थामी रखेगा और उसके बाद ये क्रमिक रूप से आगे बढ़ता रहेगा। इसमें परेशानी इसलिए नहीं है कि जब आज ही हम लोग लगातार इसी करते हैं, हमारे बहुत सारे समर्पित लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो अपना श्रमदान कर रहे हैं, चीज़ों को मतलब अपना ज़्यादा समय लगा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी लोग इच्छुक हैं वो हर जिले से, आज का एक और मिनी मोटिव भी था, हर जिले से कुछ लोग थे, कुछ जिलों के छूटे होंगे, उनसे हमारी फ़ोन पे बात हो रखी है। तो वहाँ से जिलाध्यक्ष हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, लगातार जिनसे मीटिंग होती रही, उनकी जिम्मेवारी है कि हम सिर्फ जिले का नाम दे देंगे। रोस्टर में हम एक शीट जारी कर रहे हैं, वो बनी हुई थी, आपके साथ जारी हो जाएगी। उस शीट में जनपद के नाम है तारीखों के साथ और कैलेंडर के साथ। जिन तारीख पे जिन जनपदों के नाम हैं उनके जिलाध्यक्षों के नंबर हैं और रिप्रेजेंटेटिव के नंबर हैं। कहीं थोड़ी बहुत जरूरत होगी अपडेट की तो आप लोग प्रोवाइड कर देंगे। उन लोगों के पास शीट होगी, उन्हें मालूम होगा कि मेरा नंबर 6 और 7 तारीख को है या मेरा नंबर 19-20 तारीख को है। तो वो जिले अपने लोगों को अपने 5 लोगों को बोल देंगे कि आप तैयार रहिए, आप रिजर्वेशन कराइए। उस दिन की वो CL लेंगे, छुट्टी करेंगे, या उस दिन हो सकता है संडे हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो आकर के अपना कार्य बहिष्कार ज्वाइन करेंगे। अच्छा, उससे एक दिन पहले हमारा फोन जाएगा, 1-2 दिन पहले, वो जो हमारे एक स्टेट के कोई भी आदमी होंगे, वो रोजाना उनका काम होगा कि आधे घंटे के लिए श्रमदान करें और वो जो 5 लोग हैं उनसे बात कर लें कि भाई आपकी सब तैयारी है, कल आ रहे हैं, और उनको कोऑर्डिनेशन करें। तो लखनऊ के हमारे लोकल साथी आसपास में बिल्कुल रह रहे हैं, वो सुबह एक चक्कर वहां से लगाते हुए थोड़ा सा मिल लें कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं। वहाँ हमने कोई सामान रखने के लिए अरेंजमेंट के लिए कुछ जगह कर ली है कि वहाँ से वो सामान जो रोज वापस रखना है कचा है वो हो जाया करेगा। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे लोगों को बुलाने का एक और मकसद भी था कि कार्य बहिष्कार को जो आगे जारी रखना है उसकी हल्की सी ट्रेनिंग जैसी हो जाए, तो वो हो गई। और अब इसको ये हम लोगों की जन भागीदारी होगी, हम लोग सब संगठन के लिए अपना योगदान देंगे। हम बारी बारी से जो हमारे हिस्से में लड़ाई आएगी तो लड़ेंगे। अब इसमें मजेदार 2-3 चीजें हैं। पहली बात तो एक जनपद का नंबर 30 दिन बाद ही आएगा। किसी जनपद का नंबर आज आया है 2 दिन के लिए, तो अब वो 1 महीने तक उसकी छुट्टी है, फिर तब आएगा उसका नंबर। दूसरी बात, जिन लोगों का नंबर मतलब एक जिले से मान लेते हैं कि 35 लोग हैं, तो 5 लोगों का 2 दिन के लिए उन्हें उपस्थित होकर के ये धरना देना था, तो अब उनका नंबर 4 महीने बाद आएगा। तो ये समझ लीजिए कि 4-5 महीने के बाद आपका नंबर आने वाला है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, और मात्र 2 दिन के लिए। अच्छा, इसको थोड़ा सा मंडल के हिसाब से इम्प्लीमेंट किया है। मंडल का वैसे एग्जैक्टली मंडल नहीं है, ये 5-5 जिले का एक पॉइंट बना रखा है, लेकिन मंडल इसलिए, मंडल से 5 जनपद लिए जाएंगे। इसका ये अर्थ है कि वो लोग एक एरिया से आ रहे होंगे, क्योंकि यूपी बहुत बड़ा है। अब पता लगा वो सहारनपुर की तरफ से आ रहे हैं, सहारनपुर मंडल लिख दिया, तो एक जैसा खाना पीना खाते हैं, एक जगह से आ रहे हैं, तो कन्वेंस में शेयरिंग हो जाएगी। और यहाँ पे होटल वगैरह में ठहरना या किसी जगह पे ठहरना, वैसे एक अच्छी चीज हो गई है कि धरना स्थल के पास ही ये व्यवस्थाएं बड़े आराम से कम रेट पे उपलब्ध हो चुकी हैं। तो आप
इस चीज़ का आपको बेहतर मिलेगा कि ठहरने की बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वहाँ खाने की दिक्कत नहीं है, चाय वगैरह सब चीज़ों की मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग आएंगे उनको व्यवस्थाओं के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, नॉमिनल चीज़ों पे हैं सब। और किस तरह से मैनेज होगा इसके लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, हमारी टीम खुद ही आपसे बातचीत करके एक दिन पहले आपको तैयार कर लेगी। बस जिले का काम क्या है, जिले के उस अध्यक्ष का काम है कि वो एक दिन पहले वो मतलब वो 2-3 दिन पहले अपने लोगों को तैयार कर ले। वो जिले का अपना काम है कि वो किन लोगों को चुनते हैं, उन लोगों की जानकारी अपने पास रख के बस हमें सिर्फ बता दीजिए कि हाँ आपका जिला आ रहा है। अब इन 5 जिलों में से कोई एक जिला आपस में बातचीत करके वो उस धरने की उन 2 दिनों की या एक दिन की कोई और दूसरे दिन की कोई अध्यक्षता कर ले। उनकी अध्यक्षता में जो वो भी 20-25 लोग होंगे वो अपनी गोष्ठी करेंगे, वार्तालाप करेंगे, मांगों को आगे बढ़ाएंगे और जो मीडिया आएगी मीडिया को कवरेज देंगे, क्योंकि लगातार चीजें बढ़ती जा रही हैं। रोज कोई ना कोई 2-3 मीडिया वाले आते हैं। अब वो भी दूर नहीं कि जब बड़े मीडिया भी आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि जब आपकी मुहिम लंबी चलती है, भले ही वो एक छोटी जोती है, लेकिन बाद में ये कहा जाता है कि 60 दिन से चल रही है, 70 दिन से चल रही है, ये 1 साल से चल रही है, तो वो मुहिम आपकी शुरू हो चुकी है, उसमें बल मिल रहा है। तो ये चीज मैंने आप लोगों के बीच में बोली। इसके साथ में जो हमारा कोर्ट केस का मैटर था वो उसमें भी चीजें आनी शुरू हो गई हैं। मिशन को तो पता लग चुका है डेट के बारे में, बस आपको जब नंबर होते ही डेट मिल जाए, डेट के बारे में जो डेट मिलेगी उसके बारे में मैं आप सब लोगों को सूचित करूंगा कि कौन सी डेट मिली है, और डेट में जो फैसले आएंगे फिर वो लोग सब संज्ञानित होते रहेंगे। तो कहने का मतलब हमारी जो लड़ाई है वो अब 2 तरीके से आगे बढ़ेगी। लगातार लखनऊ से इको गार्डन से जब तक कि हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, जो हमारी मांगे पूरी होती रहेंगी उस मांगों को हम काटते रहेंगे, बाकी बची हुई मांगों को हम मांगते रहेंगे। इसके साथ में 2 चीजें छूट गई थी, मैं बता दूं। जब आप लोग वहां पे इकट्ठे हो रहे होंगे तो क्रमिक रूप से संडे के संडे जो भी आसपास के हमारे जनपद हैं या दोस्त हैं जो लखनऊ में रहते हैं, वो लोग ऐसे ही टहलने के लिए या मनोबल बढ़ाने के लिए वो धरनास्थल पर एकत्रित होंगे। वहाँ गोष्ठी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से या अपने वक्तव्य रखने के माध्यम से आपस में एक दूसरे से गोष्ठी करेंगे। वहाँ पे कुछ लोग जिनको जनपदों से कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि मान लेते हैं किसी डीसी साहब ने कोई एडवर्स लेटर बनाया, बिना बात के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह की जो मुद्दे होंगे वो आकर के उसमें अपनी बात रखेंगे। वहाँ से जो भी मुद्दे नोट होंगे उनको 10 दिन बाद, क्योंकि एमडी मैडम से ऐसी बात हुई थी कि एक अंतराल पे आप लोगों के साथ मीटिंग कर लूंगी मैं, तो वो 10 दिन के आसपास की बात हुई, वो 1-2 दिन आगे पीछे हुआ करेगा। तो जो मुद्दे नोट हुए हैं पूरे 10 दिन के बीच में, एक हफ्ते में जो लोग आए हैं कुछ, वो मुद्दे नोट करके एक लेटर के माध्यम से या जो मैडम के साथ मीटिंग होगी उस माध्यम से उन चीजों को समाप्त करने पे कार्य होगा। तो मानिए, ये यकीन मानिए, शायद आपको सुनने में कैसा लग रहा हो, लेकिन अपने आप का अभी तक का सबसे सशक्त माध्यम है। जब आपका कम्युनिकेशन डायरेक्ट होने लगेगा तो आपके बीच में डर खत्म होगा, शोषण थोड़ा कम होगा। आज सुनने में आता है कि 5000 एक ब्लॉक को 5000 एसएचजी फॉर्मेशन का लक्ष्य दे दिया गया, और वो आदमी इतने डिप्रेस है, उनको ये बात समझ में भी नहीं आ रही कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता, और अगर नहीं होगा तो कुछ ऐसा थोड़ा हो जाएगा कि आपको निकाल बाहर करेंगे। लेकिन उन साथी में डर बना हुआ है। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जब आप संगठन, जब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप थिएटर में जाके पिक्चर देखते हैं तो बाहरी दुनिया से अलग हो जाते हैं। जब आप मंदिर चले जाते हैं तो बाहरी दुनिया से थोड़ी देर के लिए कट जाते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है। सेम चीज है, जब आप संगठन में आ जाते हैं तो आपको अपनी शक्ति का एहसास होने लगता है कि अरे यार, मैं खामा डर रहा था, ये देखो कैसी बातें हो रही हैं, इन्होंने भी तो किया, मैंने भी तो किया। तो जो वैसी सरकारें थी जो लोगों को सुनना नहीं चाहती थी या तानाशाह चाहती थी, तो वो चाहते नहीं है कि उनके यहाँ कोई यूनियन बने, उनके यहाँ कोई संगठन बने। और लेकिन ये मजबूरी है, भारत में क्या कहते हैं, संविधान लागू है, और क्या कहते हैं, हम लोगों ने आज़ादी ही शर्त पे प्राप्त की, आज़ादी प्राप्त करने के बाद कि हमारा संविधान बने और हम लोग आज़ाद मुल्क के बाशिंदों की तरह रहे। और अब हम उसी सबसे बड़ी उपलब्धि का आज फायदा नहीं उठा पा रहे, वो उपलब्धि भी हमसे छीनी जाए तो ये अपने आप में सबसे बुरी बात होगी। तो खैर, बात यही आ रही थी कि आप संगठन में आप
आपको क्या लाभ हो जाएंगे, मतलब आपकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जो आपका शोषण है, उससे आपको निजात मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें इस संगठन के माध्यम से, उस मंच के माध्यम से होगी। एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो आपका परमानेंट एड्रेस है। कोई आदमी लखनऊ आना चाहता है तो धरना स्थल पे हमारे लोग मिलेंगे पूरे इस तारीख से, इस टाइम से, इस बजे तक। तो इसके लिए निश्चिंत रहें। अब इस चीज में कोई प्रैक्टिकली कोई कमी नहीं है, ये बात पूरी तरह से आज लोगों के बीच में क्लियर कट हो गई है। जो भी लोगों के सुझाव आए उनको मान लिया गया। अब ये बता दूं कि आज 2 राय रखी गई थी, जिनमें से पहली राय मैंने बता दी कि आप कार्य बहिष्कार पूर्व की तरह वैसे वापिस चलते रहेंगे, पैसा मतलब अपनी सैलरी कटवा करके। और दूसरा तरीका था कि सैलरी प्राप्त करेंगे, ब्लॉक जिले पे काम करेंगे, लेकिन लखनऊ से कार्य बहिष्कार को आगे बढ़ाएंगे जब तक कि हमारी मांगे पूर्ण नहीं हो जाती। तो लोगों की तरफ से कुछ थोड़ी बहुत चीजों के बदलाव के साथ, बातचीत के साथ और अपने जो तर्क और वितर्क के साथ, जो सेकंड वाला ऑप्शन था कि हम लोग लखनऊ में कार्य बहिष्कार को जारी करेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मांगी जाती, लेकिन उसके साथ साथ जो मैडम है या हमारे मिशन मुख्यालय हैं, उनको एक सूचना देंगे पत्र के माध्यम से कि हम आपके साथ साकारात्मक बातचीत के क्रम में जो आपने हम लोगों को चीजें दी हैं कि इस तरह से हम करने वाले हैं, आप उम्मीद है उसको आप कर देंगे, लेकिन आपने क्योंकि कहा कि मैं इसको करने में कुछ टाइम लग रहा है और इस टाइम में मैं कर दूंगी, तो हम क्योंकि मिशन की लगातार यही नीति रही है, तो हम उसको बहुत ज्यादा मतलब हम विश्वास नहीं कर पा रहे, लेकिन क्योंकि आपके द्वारा पहली बार में कहा जा रहा है और हमें आपसे बहुत आशाएं हैं, इसलिए हम आपकी बात को मानते हुए कार्य पे लौट रहे हैं। परंतु ये डेट दी जाती है, इस डेट तक आप कृपया करके ये अपनी कही हुई समस्त जो बातें हैं उनको पूर्ण कर दीजिए और जो हम लोगों के लंबित है हमें दे दीजिए। हम आपका बड़ा आभार रहेगा। इस तरह की चीजें करके हम उनको एक लेटर देंगे। तो ये लेटर ड्राफ्ट करके आप लोगों के बीच आएगा, आप उसे थोड़ा देख लीजिएगा। हमारे पास पूरा 1 दिन का समय है, कल का संडे का, तो ये चीजें हो जाएंगी। मंडे को हम लोग सब लोग अपने अपने जिलों पे उपस्थित होकर के या ब्लॉक पे जैसे उपस्थित हो, आप देख लीजिए सब लोगों की तरफ से साइन हो जाए, सामूहिक रूप से अपने डीसी साहब को दे देंगे और हम एमडी महोदया को ये लेटर भेज देंगे और क्या कहते हैं सब लोग अब कार्य पे वापिस आएंगे। अब आप जानते हैं कि उम्मीद करते हैं कि जो सैलरी है हमारी, जो मैडम के द्वारा वादा किया गया कि आप लोगों की जो सैलरी काटी गई थी, मतलब इस धरने में नहीं दी गई थी, उसको मैडम किसी माध्यम से रिलीज कराएंगे। ये उनका हम सबसे पहला और बड़ा वादा मानते हैं और ये बाहर का नहीं है क्योंकि उनके द्वारा किया गया, इसके लिए कोई जीबी से या कहीं से अप्रूवल की जरूरत नहीं है और यहीं से मंशा दिखाने की बात शुरू हो जाती है और यहीं से क्या कहते हैं दोनों तरफ से आगे बढ़ने की शुरुआत होती है। अगर मैडम इसको आगे बढ़ जाती हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि ये हम लोगों का बहुत बड़ा क्या कहते हैं जीत होगी और हमें उन पे विश्वास हो जाएगा। तो उसके साथ बाकी चीजें जो हैं, अन्य जैसे इंश्योरेंस पे चीजें हो गई हैं और बाकी चीजें जो हैं वो समय समय पे हमारे साथ आ जाएंगी और जो समय है, जो समय सीमा दिया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि उस तक चीजें काफी हद तक हो जाएंगी। जो रहेंगी तो गतिरोध बातचीत के द्वारा शायद उन गतिरोधों को खत्म किया जा सके। और ये सबसे बढ़िया हुआ है जो एक मैकेनिज्म बना है बातचीत का कि जो अब हमें किसी के बीच में घूमना नहीं है कि वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, और नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं बचा है। जब लगातार 10-10 दिन बाद वार्ता होती रहेगी तो कुछ चीजें बचेंगी नहीं। तो ये पारदर्शी तरीका अगर अपना लिया गया तो ये समझ लीजिए कि मिशन की तरक्की में भी 4 चांद लगेंगे और जो उनका ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि हम लोगों के भी जीवन में जो हमें लाभ नहीं मिल पा रहे थे या जो हम लोग पीछे की तरफ जा रहे थे, उन चीजों में हमें मतलब वो हमारी परेशानियां दूर होंगी और हम भी अपने आप को सम्मानित नागरिक महसूस करेंगे और निश्चित रूप से इसमें सभी को लाभ होगा। इस तरह की मंशा के साथ सेकंड वाला ऑप्शन पास किया गया और जिसकी मैंने सूचना आप सब लोगों को दी और आपके भी जो लोग आए थे वो लोग भी आप लोगों को सूचित करेंगे। कल की डेट में शायद जिला अध्यक्षों की मीटिंग रहेगी, उन लोगों को एक बार मैं फिर बताऊंगा, वो अपने अपने जिलों में अपने तरीके से बातचीत कर लेंगे। अच्छा, मैं पूरी तरह से मान रहा हूँ कि ऐसा कोई भी जिला नहीं होगा जो इस बात से सहमत ना हो या क्या कहते हैं उसको लगता है कि वो क्रमिक रूप से भागीदारी करने नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी एक आदमी का मुद्दा नहीं था, सभी को लाभ होना था। किसी को कम मिलना है, किसी को ज्यादा मिलना है, लेकिन लाभ सबको होना है। दूसरी बात, लाभ की बात छोड़िए कि आप मेरे साथी एनआरएलएम कर्मी हैं, अगर आप लड़ रहे हैं तो मुझे आपके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं अगर लड़ रहा हूँ
तो आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे बीच में ये परस्पर आपस में एक एग्रीमेंट होना चाहिए था कि एक दूसरे को अकेला न छोड़ें। खैर अभी तक जैसे तैसे करके समय निकला, आगे चल के इस तरह की चीजें नहीं होंगी। हम सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, कोई आदमी एक दूसरे को अकेला नहीं समझेगा। कुछ लोगों के मन में ये है कि कल को जब हम कार्य पे लौटेंगे हमें इतना समय नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भी बातें तय हुई कि हम जब काम पे लौटेंगे तो अपने शोषण की हर व्यवस्थाओं को ना कहना सीखेंगे। अब जब हमें लैपटॉप के भत्ते नहीं मिल रहे हैं, हमें फोन के भत्ते नहीं मिल रहे हैं, तो हम अपना फोन क्यों लगाएं, अपना लैपटॉप क्यों निकालें। आप ऑफिशियल टाइम में मेल करिए और रिपोर्टिंग लीजिए, सब कुछ कीजिए, आप पूरी अपनी क्षमता से काम करेंगे। लेकिन आप अपने व्यक्तिगत सामान, अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को मिशन के कार्यों में खर्च नहीं करेंगे। इस तरह की चीजें भी हमारी तय हुई हैं, तो जिस चीज को मिशन के संज्ञान में भी लाया जाएगा, तो ये समझ लीजिए। और दूसरी बात, तो किसी भी तरह का कुछ शोषण हो जाता था जिसके लिए हमें दब के रहना पड़ता था, वो सब व्यवस्थाएं नहीं रहेंगी। ये इस तरह की मंशा के साथ हम लोगों ने आप लोगों के बिहाफ पर ये कुछ चीजें सोची हैं, तो इसीलिए आप लोगों को बताया गया। और एक दो सूचना और देनी थी। वो सूचना ये है कि एक हमारे साथी हैं बलजीत जी, जो खीरी, लखीमपुर खीरी जनपद से हैं और ईसानगर नाम का उनका ब्लॉक है। उनका कल रात 6:30-7 बजे एक्सीडेंट हो गया था। वो बाइक को कोई टक्कर मार गया होंगे, क्या है उसका उन्हें पता नहीं है। तो उनका एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट, काफ़ी गंभीर हालत में भीषण एक्सीडेंट था। उनके सर पे चोटें आई हैं और इसी वजह से वो बेहोशी की हालत में पहुंच गए थे। लेकिन कल पूरे दिन शायद वो इस हालत में रहे। आज सुबह जब हम मिलने गए थे तो उस टाइम पे उनको होश आ चुका था, और लेकिन वो अभी लोगों को पहचान नहीं रहे थे। उनके कान से और नाक से खून आया था, तो आप समझ सकते हैं कि आईसीयू में थे, क्रिटिकल हालत थी। और बस ये है कि क्योंकि होश में थोड़े से आ गए थे, तो ये लग रहा था कि अब चीज़ें रिकवर हो जाएंगी। और डॉक्टर ने भी बताया कि 90% चीज़ें ठीक हैं, 10% थोड़ा सा अभी जरा ये रिकवर होने दीजिए, बोलने दीजिए, फिर उसके बाद समझ में आएंगी। तो ये मैं आप लोगों को सूचना देना चाह रहा था ताकि ये लोग आप संज्ञानित हो कि वो साथी ठीक है। लेकिन ये एक कंसर्न हम लोगों के लिए उभर गया है कि वो आज तो चले गए, और हो सकता है उनके पास थोड़े बहुत पैसे हों या किसी से उधार लेकर के उन्होंने हॉस्पिटल में डाल दिया हो। तो वो हॉस्पिटल भी बड़ा है, आइकन हॉस्पिटल है, लखनऊ में है। वो लोकल खीरी में उनका इलाज नहीं हो पाया, और खीरी में इलाज नहीं हो पाया, तो उसके लिए उन्होंने रेफर कर दिया था कि भाई अब लखनऊ में बड़े हॉस्पिटल को दिखाइए। अब परिवार के सामने इतने पैसे देने की चुनौती थी, वो उन्होंने अपने तरीके से दिए होंगे। अगर आज एक सशक्त संगठन होता, हो सकता है वो उनकी फौरी मदद कर पाता। लेकिन क्योंकि हम कभी संगठित नहीं रहे और हम लोग उल जुलूल चीज़ों के लिए पैसा इकट्ठा करते रहे, तो इस तरह की उनकी मदद करने के लिए भी हम लोगों के पास कोई टूल नहीं था। दूसरी बात ये है कि मदद करने की जरूरत भी क्यों पड़ती, यदि उनके पास उनका मेडिक्लेम होता या उनका बीमा होता जिससे वो क्या कहते हैं उसकी प्रतिपूर्ति करा पाते, लेकिन वो सब नहीं था। अब आप समझें कि ये तो इमरजेंसी है, किसी के साथ भी हो सकती है। ये देख के नहीं आएगी कि किसी का मेडिक्लेम है नहीं है। तो इस अगर एक और चीज़ है, अगर ईपीएफ होता तो कम से कम फंड में कुछ पैसे कटते हुए, भले ही वो आपके होते, कट के कुछ जमा होते, तो इस इमरजेंसी के रूप में वो उसका यूज़ कर सकते थे। लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन नहीं थे, तो आज परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय होगी और वो जैसे तैसे उन्होंने काम चलाया होगा। और ये भी नहीं मालूम कितना पैसा लगेगा, क्योंकि बहुत छोटी सी भी चीज़ होती है और प्राइवेट हॉस्पिटलों में जब इलाज चलता है तो वो एक बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग भली बात ही अवगत हैं। ऐसे ही अभी मुजफ्फरनगर में एक साथी का भी और फ्रैक्चर एक्सीडेंट हुआ, फ्रैक्चर आया हाथ में। तो ये घटना मिशन में लगातार बन रही है और इनके लिए मिशन की तरफ से रवैया बड़ा ढीला रहा और क्या कहते हैं आज 7 साल तक ये चीज़ें नहीं मिल पाई। तो हम लोग इस वजह से बड़े दुखी हैं, व्यथित हैं। अगर आपके कोई डीसी साहब प्रेशर करते हैं, कुछ है, तो आप बिल्कुल उनसे बताइए कि सर ये बताइए। आज हमारे डीसी साहब का ही फ़ोन आया, वो इस तरह की बात बोली, तो मैंने उनको यही बात बोली। मैंने कहा सर हम बाद में रोएंगे, मतलब वो ये सोच रहे थे कि कार्रवाई है वो तो करिए भाई, उससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है। कार्रवाई क्या ज़िंदगी से बड़ी है? आप मान लो कार्रवाई करके हमारी जॉब ले लेंगे तो ले लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर हमारी आपकी कार्रवाई के उल्टे में अगर हमारी जान चली जाती है तो वो किसी भी कार्रवाई से बड़ी है, उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। मैंने उनसे कहा कि वो साथी के एक्सीडेंट में हो गया है, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनके इतने पैसे खर्च हुए, ना तो सर आप दे पाएंगे, ना मैडम दे पाएंगी, ना मैं दे पाऊंगा।
हमें रोने की स्थिति है तो हम इस तरह से परेशान हो या अभी परेशान होकर के अपनी लड़ाई लड़ें, तो ये हमारा अपना मुद्दा है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी इस तरह की बातों को समझें कि वाकई में गंभीर मुद्दे हैं। आप कोई छोटी मोटी लड़ाई के लिए नहीं आए थे। जब अति हो गई थी तभी आप लोग कार्य बहिष्कार पे आए थे और अति हो गई थी तभी इतना लंबा गतिरोध बना। तो ये सभी को समझना चाहिए। अच्छा, आप लोग अब ब्लॉक में जाएंगे, जिले पे जाएंगे, बिल्कुल सम्मान के साथ जाएं, आप विजेता की तरह जाएं, क्योंकि बिल्कुल क्लियर कट बातें हैं कि कोई आपसे पूछेगा, आपके वीडियो पूछेंगे, कैडर पूछेगा क्या हुआ, क्या लेके आए, खाली ऐसे ही आ गए क्या, तब आप बोलेंगे नहीं, लड़ाई जारी है और अब हमारा संगठन है, लड़ाई हमारी संगठन के अंडर में लड़ी जा रही है। और कैसे लड़ी जा रही है? लखनऊ में, कि तुम तो यहाँ पड़े हो, लखनऊ में कैसे लड़ी जा रही है, कैसे धरना दे रहे हो? कि लखनऊ में मेरा जब नंबर आएगा तो मैं जाऊंगा। अभी मेरे दूसरे साथियों का नंबर है, वो मेरी तरफ से है, मैं उनकी तरफ से हूँ। तो इस तरह से आप उन्हें बताइए। और दूसरी बात, मैडम की बात का हवाला देना चाहे दे रहे हैं, लेकिन आप चूंकि बातचीत में ही 8-10 दिन निकल जाएंगे और शायद कुछ ना कुछ लाभ आपके खाते में आ जाएगा, इस तरह की चीजें। और यदि मान लेते हैं कि गतिरोध बढ़ा और मैडम की तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया, तो ऐसा है नहीं संभवतः, क्योंकि 2 IAS ऑफिसर, मैडम MD मैडम और AMD मैडम, और उसके बाद क्या कहते हैं एक JMD साहब जो अध्यक्ष है PDS संगठन के, उनके द्वारा अलग अलग तरीके से हमें बताया गया चीजें, हमने भी खुद अपने मूवमेंट से देखी। तो ऐसी कोई रीति नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सब लोग हमें झूठ बोल देंगे या भ्रमित कर देंगे। वो चीजें वाकई में चीजें मैच्योर पे आ गई हैं, कुछ चीजें हमें मिल जाएंगी, हम लोग यकीन कर लेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कुछ लेके लौटे हैं और आप एक संगठन के साथ लौटे हैं, संगठन को लेके लौटे हैं। आपने वहां पे परमिशन ले ली है, आपने एक सशक्त तरीका बना लिया है, आपने सशक्त तरीका बना लिया है लड़ने का। आप आज की डेट में क्या कहते हैं एक मैकेनिज्म रख रहे हैं कि कैसे बातचीत होगी, एक बराबरी का काउंटर बन गया है आपका। और आपने कोर्ट में जब चीजें डाल दी हैं, कोर्ट के माध्यम से चीजें अब आपके सामने आने लगेंगी। दूसरी बात, अभी कुछ साथियों द्वारा कोर्ट के जो चीजें सामने आई हैं वो सब आप लोगों ने देखी होंगी, वो काफी सकारात्मक है। अब मिशन उन चीजों से बैकफुट पे आया है। अब वो बिना आपको सूचना दिए, बिना आपसे स्पष्टीकरण लिए आपको नौकरी से निकालने की कार्रवाई नहीं करेगा। जो DC आपको कहते थे कि तुम्हारी नौकरी कच्ची है, तुम्हारी 2 मिनट की औकात है, मैं तुम्हें 2 मिनट में जरा सा लिख दूंगा, निकाल के बाहर कर दिए जाओगे, तो ऐसा वो नहीं बोल पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं आपको। तो आप इसको कभी भी अपने आप को ये ना सोचें कि आप कुछ लेके नहीं जा रहे। बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आप जाइएगा, चाहे ADO भी बोले, BDO बोले या DC साहब बोले, कोई बोले, आप बिल्कुल अपनी पॉजिटिव चीजों के साथ बोलिए कि हम प्राप्त करके आए चीजें, और चीजें आप भी देखेंगे। उनसे कहिए कि आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। आप अगर हमें कहते हैं तो 1 महीने बाद देखिएगा, 15 दिन बाद देखिएगा क्या हुआ है। तो मैं बस यही चीजें आप लोगों को बोलना चाहता था। और क्या कहते हैं जो साथी यहाँ आए थे वो तो सब संज्ञानित है, आप लोगों को बताना था। अब कोई साथी कुछ कहना चाहते हो नपीतुली उसमें, और अगर कोई इस मुद्दे पे बातचीत है तो रख ले, और बाकी तो मेरा फोन चालू रहेगा। अगर वो व्यक्तिगत बात होगी तो आप मैसेज करके या फोन के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से बात कर लीजिएगा, लेकिन अगर वो सबसे जुड़ी हुई है तो उसको यहाँ पे रख सकते हैं हम। धन्यवाद। हाँ, आपकी ये एक एक करके बोल दीजिए, आपकी आवाज आ रही है। ये कहना चाह रहा हूँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी बोलिए। वाइज बना हुआ है। हाँ मान लीजिए हर जिले से 5 लोग आएंगे जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उनके आने जाने का खर्चा सभी साथियों से पार्टिसिपेट कर ले और उनको आने जाने अपने जिले का काम है। सुनिए, ये बढ़िया तरीका है आपका, लेकिन इस पे मुझे लगता है कि यहाँ से निर्देशन की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने संगठन बनाया था, अपना जिले स्तर पे बनाया था, जिले स्तर पे आप लोगों ने एक फंड इकट्ठा किया था, सबके पास 2-3-4 हज़ार रुपए का फंड है। अगर उन पहली बात तो देखिए, अभी तक हमने अपना कितना खोया, मैं इतने दिनों से यहाँ पढ़ा हुआ हूँ, अपने तरीके से आ जा रहा हूँ। अगर 6 महीने में 5 महीने में उसका नंबर आता है और वो अपने 500-700 हज़ार रुपए खर्च करके आता है तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि जब संगठन बना है और उसकी जिला की इकाई है तो वो अपने स्तर पे उन साथियों को फी के खर्चे की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारा फैसला जो है जिला इकाई पे, इसमें हमारी तरफ से कोई इंटरफेयर नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ उस समय ये होगा ना कि आप जाओ के चक्कर में होगा। अगर वो इस चीज को
सभी इसका पार्टिसिपेट करते हैं तो ये नहीं होगा यार, छोटी छोटी बातों पे मत जाइए। सुनिए, बाल की खाल की कोई जरूरत नहीं है, इस पे मत जाइए, क्योंकि ऐसा है क्या बिल्कुल हम बिल्कुल ही क्या कहते हैं बिल्कुल अपना सम्मान बेच करके ही लड़ेंगे कि मतलब हमारे अंदर बिल्कुल ही बेगैरत आ गई कि अब हमें घर से ही लड़ने का मौका मिल रहा है तो हम उसमें भी इतना ज्यादा परेशान करेंगे। दूसरी बात यह है कि सबके यहाँ मान लेते हैं उनके यहाँ साथी कोई लखनऊ में है, कोई कानपुर में है, या क्या कहते हैं वो घर गया हुआ है लौटते हुए, तो ये चीजों को प्राथमिकता दी जाएगी कि भाई जैसे हमारे यहाँ से कोई बीएमएम है, वो लखनऊ से है, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उन्हीं का नंबर लगाया जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या है? कोई आदमी वहाँ पे गया हुआ था और उसी दौरान पे है तो उसका नंबर लगा दिया जाएगा, और तीसरे नंबर पे जो बचे हैं उनको वो जैसा आपने बताया प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा परेशानी वाला कुछ मुद्दा नहीं है। ठीक है ठीक है। ठीक। हेलो जी, बोलिए, कोई दूसरे साथी बोलिए। जी मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ सर, हमीरपुर जी जी बोलिए सुशील जी। जी मेरा टर्मिनेट लेटर मंगाया गया था, कंप्यूटर ऑपरेटर बोल रहा हूँ जी भाई, वो मैंने बताया था कि जब हम मैडम से मिले हैं तो जो सामाजिक बड़े मुद्दे थे हमारे 3-4 लोगों के सबके एक जैसे, उस पे बात हुई थी। इंडिविजुअल किसी आदमी के मुद्दे पे बात नहीं हुई थी। लेकिन आपको ये बात बोली गई थी कि अगर किसी के इंडिविजुअल मुद्दे हैं तो आज इको गार्डन में आ जाइए, अपने पत्र लेकर के, अपनी जानकारी लेकर के, उनको बना करके हम बंडल बना करके उस पर कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा कोई हम मामला आज हमारे उसमें नहीं आया जो यहाँ पे पर्सनली आए हों। फोन के माध्यम से तो बहुत लोगों ने बताया, लेकिन अगर आप जुड़ते या कुछ लेके आ जाते तो वो बहुत आसान हो जाता। खैर कोई बात नहीं, अब तो ये लगातार 10 दिन बाद कुछ ना कुछ होता रहेगा। तो आप अपनी जानकारी, हाँ अपनी जानकारी मुझे फोन के माध्यम से दीजिएगा। जो हमारे कुछ लोग लीगल को देख रहे हैं वो उन चीज़ों को देख करके आपसे जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए मंगा लेंगे। पहले मैडम के द्वारा उन चीज़ों को निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैडम से मिले कोई अन्य साथी जिनको कोई सवाल हो? हेलो सर, क्या होगा इंक्रीमेंट का? एक बोल दीजिए भाई, एक बोल दीजिए कोई। हाँ सर, इंक्रीमेंट का क्या हुआ है? एक साथी बोलिए कोई, मैं समझ नहीं पाया हूँ अभी तक। हाँ सर, मैं इंक्रीमेंट के बारे में पूछ रहा था। भाई वो तो बता दिया गया है, इंक्रीमेंट को अलग से थोड़ा है, पूरी सभी मांगों के बारे में बात हो गई है और इंक्रीमेंट की फाइल का बता दिया गया आपको। 7% वाला इंक्रीमेंट, 7% वाला इंक्रीमेंट काम हो रहा है। चंद्र विकास नगर से जी हाई कोर्ट में है जो जी जीत आ जाएगी लोग हाई कोर्ट की उस बेंच में पहुंच सके तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी और जज को भी ये नजर आना चाहिए एक सिंपैथी कॉर्नर उनका रहता है। मुझे बेहतर तरीके से पता है कि 112 ठीक है। मैं चाहूंगा आप अलग से बात करें और क्या कहते हैं एक आपके निर्देशन में कोई एक 10-12 लोगों के ग्रुप बना लें। जो लोग उपस्थित होना चाहेंगे आसपास के, इलाहाबाद के आसपास के, वो उस दिन उपस्थित हो लें। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब कार्य बटेगा। सभी लोगों को आप लोगों को आगे आगे प्रतिभाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे अलग से बात कर लीजिएगा, एक ग्रुप बना लेंगे और जो भी आप अपने साथ चयन करेंगे 10-20 लोग जिनको ले जाना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं, वो लोग कॉन्टेक्ट करके वो इस कार्य में भागीदारी कर लेंगे। धन्यवाद। जैसे कि मैंने सुना है कि मतलब डीएमएम की सितंबर की सैलरी सबको मिल गई है, तो क्या डीएमएम की सैलरी ये सही है? नहीं, आपने गलत सुना है बिल्कुल। ऐसे कैसे हो सकता था? जिन लोगों ने अपनी उपस्थिति भेजी थी, जिन लोगों ने अपने साथियों से झूठ करके या किसी तरीके से सैलरी भेजी थी, सिर्फ उन्हीं की सैलरी आने का क्रम हुआ है। और अगर आप सिर्फ डीएमएम को कहते हैं तो मैं अपने जनपद का शुरुआत करता हूँ। हमारे यहाँ किसी भी की कोई सैलरी नहीं आई है, मतलब डीएमएम की पहले बोल देता हूँ, और बीएमएम की भी नहीं है, ऑपरेटर की भी नहीं, किसी की कोई सैलरी नहीं आई है। सिर्फ वो 12 दिन की जो उपस्थिति डीसी साहब ने भेजी थी वही सैलरी आई और ऐसा ही मैं संज्ञानित हूँ। लेकिन हाँ, कुछ जनपद ऐसे थे जिन्होंने चोरी छुपे काम किया, या कुछ जनपद ऐसे थे जिन्होंने मतलब अपने आप को टेक्निकल रवैया दिखाया। तो उनके पीछे उनका लॉजिक ये रहा था कि पिछले 2 बार के आंदोलन जो थे वो उन्हीं लोगों का नुकसान कराया जिन्होंने आगे बढ़ चढ़ के भाग दिया। यानी कि कुछ जनपद दो लाइनों में रहते थे, वो क्या करते थे, कार्य बहिष्कार का लेटर देते थे अधूरा, नहीं भेजते थे।
तो जाहिर सी बात है जब सैलरी भेजने की बात आती थी और वो लाइजनिंग कर करके अपनी उस लेटर को खारिज करा करके, और जब उनसे पूछा जाता था कितने दिन रहे तो वो पूरी बिजली भेज दे रहे। इससे क्या हुआ, जो लोग कमिटेड थे, जो लोग जिन लोगों ने आगे बढ़े, उन लोगों का नुकसान हुआ। तो इन दो पीछे की 2 मुहिम को देख करके इस तीसरी मुहिम में कुछ लोगों ने टेक्निकलिटी अपनाई, और जिस वजह से जो आज ये नुकसान आप झेल रहे हैं वो इसीलिए है कि कार्य बहिष्कार पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया। कुछ लोगों ने इस तरह का रवैया अपनाया था। तो उन्हीं लोगों की कुछ सैलरी आई होगी। आप सुनिए। हाँ जी, लखनऊ और फतेहपुर आप शायद किसी जिलों का नाम ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी जिले के नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मुहिम में तो बहुत लोग ऐसे थे जिन लोगों को ने सैलरी ली होगी। तो ये उनकी नैतिकता, ये नाम ले रहा हूँ, लखनऊ ने इतना समय हम बर्बाद नहीं करेंगे। सुनिए, इतना समय जो बीत गया है उस पर मैं इतना समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। जिन लोगों ने जो कर दिया ठीक है, आम माफी है, उन्होंने जो किया वो उनके अपने मन में जानते हैं वो लोग। उन्होंने कितना ज्यादा कमा लिया, उन्होंने कितना प्राप्त कर लिया। ये जो आज लोग मर रहे हैं, जो लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं, अगर वो कभी दोषी मानने लगे कि हम क्यों सफल नहीं हो पाए, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का एक बात मैं बिल्कुल पूरी तरह से मान गया हूँ कि जो भी हुआ पीछे वो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने 2 उदाहरण भी दिए पीछे की कमियों की वजह से हुआ। अब सब लोग साथ हैं और यही हमारा उद्देश्य था कि सब लोग साथ आ जाए। एक बार हमें अपने घावों को मरहम पट्टी करने का मौका मिले। जब हमें नई ऊर्जा बढ़ जाएगी तो हम चीजों को और आगे बढ़ा देंगे। हमारा जो लक्ष्य है उसे मांगों को पूरा कराना, उसके लिए हम और तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। थोड़ा सा लोगों को जरूरत थी सपोर्ट की, जो वो सैलरी इतने दिनों से प्राप्त नहीं कर पा रहे, जो उनकी स्थिति खराब हुई है उसको वो ठीक कर पाएंगे। तो इसी क्रम में आप सब लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कदम बढ़ाया गया। तो इसके लिए मंडे को हम सब लोग अपने जनपद और ब्लॉक पर कार्य करने के लिए उपस्थित हो जाएंगे, पूर्व की बात ही सम्मान के साथ। अब आप सम्मान के साथ जा रहे हैं, इस बात को आप बिल्कुल क्लियर कट समझिएगा। कोई भी आदमी अपने मन में ये भावना ना रखे कि आप बिना कोई लौटे लिए हैं, आप लेकर के लौट रहे हैं और ये चीजें आपको मिल जाएंगी। यदि कुछ ऐसा होता है तो जो हमने वार्निंग दी है वो सत्य करके दिखाएंगे, और इस बार क्या कहते हैं, फूट के नहीं दिखाएंगे, सत्य करके। इस बार हम सब लोगों के साथ पूरे 75 जिले एक साथ खड़े होंगे और पूरी ताकत से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। और सब लोगों को बताइए जिले पे हम क्या बताएंगे, क्या मिला? हाँ, जो मैंने आपको बताया वो आपने सुन नहीं पाए होंगे। क्या क्या मिला कि आपका धरना खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, आपका धरना खत्म नहीं हुआ है। अब आपका धरना शिफ्ट होकर के कहाँ चला गया, लखनऊ में इको गार्डन में चला गया। जब तक मांगे पूरे होनी नहीं होती, ठीक है, ये बताएंगे, हमने कोर्ट में डाला है ये बताएंगे, और अब हमें उनके द्वारा मिलेगा। और क्या कहते हैं, कोई आदमी इतना बेवकूफ है क्या, वो आप कोई आदमी सुनिए, कोई आदमी आपको एक्साइट कर रहा है, इसका कोई एविडेंस है आपके पास? हाँ, एविडेंस आप मुझे फोन कर लीजिएगा, अपनी आइडेंटिटी लीजिएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। क्योंकि मुझे सुनिए, अगर यहाँ पे 3000 लोग अलग अलग वो भेजें और उसको सर्कुलेट करके घुमाते रहें और वो मिशन को ही भेज दें, तो अगर वो अपने एविडेंस ही कलेक्ट कर लेंगे, तो इसी काम के लिए हमने रिट डाली है क्या? ये बात तो छोड़िए सर, मैं ये कह रहा था सर कि जैसे हम अभी मंडे में हम जाएंगे तो उसके लिए एक प्रॉपर लेटर अच्छा सा है तो आप ड्राफ्ट करके जो हम लोग पे दे सकें। ये बहुत बढ़िया लेटर आपको मिलेगा। 2 लेटर बनेंगे। एक लेटर संगठन द्वारा मिशन महोदय मैडम को दिया जाएगा, मिशन को, हाँ, और दूसरा लेटर आप लोगों को ड्राफ्ट करके भेजा जाएगा। आप अपने डीसी साहब को भेजेंगे, डीसी साहब वहां से अग्रसारित करके मिशन को भेज देंगे। इस तरह से हम ऑफिशियल रूप से अपनी वापसी करेंगे।